बरवाड़ा से जिनको टिकट दी रामनिवास घोड़ेला, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी का नाम नहीं ले रहे वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जेपी के आदमियों ने मदद नहीं की। जेपी के भाई रणधीर सिंह भीरा का एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें वो एक ऐसी टिप्पणी करता है जो एक राजनीतिक आदमी को कभी नहीं करनी चाहिए, उसको शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी की। और उस एक टिप्पणी और जिस तरह से रामनिवास घोड़ेला जी बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे सांसद महोदय जो हिसार के जेपी हैं, वो उन्होंने ये कहा जब दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश दोनों रामनिवास घोड़ेला की रैली को जिताने के लिए बरवाड़ा के गांव का दौरा कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 70 नहीं चाहिए। और बरवाड़ा में राहुल गांधी की रैली में देखिए क्या एपिसोड हुआ। हां, मैं ये मानता हूं कि वहां गलती रामनिवास घोड़ेला की भी कहीं ना कहीं है। सिटिंग सांसद का फोटो जरूर लगवाना चाहिए था, भले ही आपकी उनसे बनती ना बनती राजनीतिक रूप से, लेकिन चूंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे हैं, विपक्ष के नेता जो अभी फिलहाल हैं, उस समय भी वो विपक्ष के नेता थे, और एक सांसद मौजूदा कांग्रेस का हो जिस हलके में, तो उनका फोटो घोड़ेला साहब को लगवाना चाहिए था। यह बात तो हुई रामनिवास घोड़ेला की। रामनिवास राणा सीधा सीधा नाम ले रहे हैं कि जेपी के आदमियों ने मदद नहीं की, उन्होंने जिंदल को वोट डलवा दिए। हालांकि राणा साहब अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन कितनी गंभीर बात है, किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा है कि जब लोकसभा का चुनाव नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे और हिसार से जयप्रकाश जेपी लड़ रहे थे, तो ऐसा क्या कारण बना जिसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं निकल पाया कि जयप्रकाश जेपी को तो हिसार में उम्मीद से ज्यादा वोट मिले और नवीन जिंदल को कलायत जैसे जाट बाहुल्य ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का प्रत्याशी होने के बावजूद उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। इस पर भी हम एक दिन विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा ऐसा।